दोस्तों, आपने कई ऐसी ट्रैप्ड मूवीज़ देखी होंगी जिसमें इंसान एक बहुत बड़े जाल में फंस जाता है। उसमें उसे ये पता तो होता है कि मैं किस जाल में हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। पहुँचते-पहुँचते या तो वह बिल्कुल आधा हो जाता है या मर ही जाता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसमें एक लड़की ऐसे टनल में फंस जाती है जिसमें से उसे रेंगते हुए बाहर निकलना था, जिसमें उसे पता ही नहीं होता कि मैं यहाँ पर आई कैसे और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीसा है। लीसा एक सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी किसी गाड़ी के नीचे आकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, पर मरना उसके लिए उतना ही मुश्किल था जितना कि जिंदा रहना। एक कार वाला उसे सड़क पर अकेली खड़े देखकर लिफ्ट ऑफर करता है। वैसे तो लीसा उस गाड़ी में बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन पिछले कई घंटों में वह अकेली गाड़ी थी जो वहां से गुजर रही थी, इसलिए लीसा उससे लिफ्ट ले लेती है। गाड़ी चलाने वाला अपना नाम एडम बताता है और वह बहुत सीरियस और अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे कि कोई पुलिस वाला हो और कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पता चलता है कि असल में वह तो एक चौकीदार था। आज लीसा की बेटी का जन्मदिन था, जो कि कई सालों पहले मर चुकी थी। लीसा इस बात को आज तक नहीं मान पाई कि उसकी बेटी मर चुकी है, इसलिए वह अक्सर सुसाइड करने की कोशिश करती थी। उस पुलिस वाले की बातों से ध्यान हटाने के लिए लीसा कार का रेडियो शुरू करती है, लेकिन उस पर वह एक इमरजेंसी सूचना सुनती है, जिसे सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसमें बताया जा रहा था कि एक आदमी 2 लड़कियों का खून करके फरार हो गया है और उसकी पहचान के लिए उसके हाथ पर एक क्रॉस का टैटू है। अचानक लीसा की नज़र एडम के हाथ पर पड़ती है, जिस पर एक क्रॉस का टैटू था। इसका मतलब साफ था और वह समझ जाती है कि एडम ही वह सीरियल किलर है। इससे पहले कि वह कुछ करती, एडम अचानक ब्रेक लगा देता है और लीसा का सर स्टीयरिंग से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ वो मरी नहीं थी। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है और वह अपने आप को एक ऐसे कमरे में बंद पाती है जहाँ पर ठीक से खड़े होना भी मुश्किल था, और उसके हाथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी जैसा कुछ बंधा हुआ था, जिसमें से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी। और लीसा अपने आसपास वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये जगह कितनी छोटी है, मगर इसके आगे जो सफ़र इसे तय करना है, उसे देखकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। अचानक लीसा के सामने एक छोटा सा दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर देखती है तो उसे सामने रोशनी दिखाई देने लगती है और वह बाहर निकलने की उम्मीद में आगे बढ़ने लगती है। मगर जैसे ही वह अंदर आती है तो पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, मगर वह आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अचानक उसके आगे एक और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब लीसा समझ चुकी थी कि वो एक बड़े जाल में फंस गई है। अब लीसा को आगे एक छोटा सा और रास्ता दिखाई देता है। वह इतना छोटा था कि उसे अपने आप को 2 दीवारों के बीच रगड़ते हुए ले जाना पड़ता है। अब लीसा के हाथ में जो हथकड़ी थी, उसमें एक 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है और लीसा उसे देखकर समझ जाती है कि ये 11 मिनट खत्म हुए और इसके बाद कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब लीसा के पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वो एक और ऐसे टनल में आती है जिसमें काफ़ी रंग बिरंगी लाइट्स लगी होती हैं, मगर लाइट्स वाली वो दीवारें अचानक एक दूसरे के पास आने लगती हैं। लेकिन लीसा इस बात को पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए वे कुचले जाने से पहले वहां से बाहर निकल आती है। अब आगे जाने पर लीसा को एक लाश दिखती है जिसके हाथ में लीसा के जैसी हथकड़ी थी। इसका मतलब साफ था कि वह भी इस गेम में कभी ना कभी फंस गया होगा। अब लीसा उस लाश को अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने लगती है। अब उसके आगे एक और गेट बंद हो जाता है और उसके हाथ में जो हथकड़ी थी, उसमें लाल कलर की लाइट जलने लगती है और इस टनल से लेजर जैसी कोई लाइट बाहर निकलने लगती है। अचानक लीसा के पीछे एक छोटा सा चैम्बर खुलने लगता है और वो उस चैम्बर की तरफ जाकर उसके अंदर घुस जाती है और एक कांच के दरवाजे से वह चैम्बर लॉक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस टनल में आग की लपटें फैल जाती हैं, क्योंकि लीसा के 11 मिनट खत्म हो चुके थे, लेकिन वह उस कांच के चैम्बर के अंदर बंद थी, इसलिए वह उस आग से बच जाती है और उसका टाइम फिर से रिचार्ज होकर 11 मिनट का हो जाता है। लीसा वहां से बाहर तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन उस चैम्बर की दीवारें फिर से एक बार सिकुड़ने लगती हैं। लीसा को लगा अब वह नहीं बचेगी, लेकिन वह सिकुड़न सिर्फ उसके रास्ते को छोटा करने के लिए थी, उसे मारने के लिए नहीं। अब लीसा की हिम्मत जवाब देने लगती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो जिस जगह पर कैद थी उस जगह पर तो और कोई कर भी क्या सकता है। अब लीसा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और उसे आगे जाकर पानी मिलता है
उसका सिर उल्टा था, लेकिन अपने हाथों की मदद से वह पानी को किसी तरह पीने लगती है। अब आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय उस पानी में कूदने के, और वह पानी में कूद जाती है और वह किसी दूसरे रास्ते से होते हुए एक और टनल में पहुंच जाती है। कुछ देर के लिए तो वहां पर शांति होती है, लेकिन अचानक किसी रास्ते से बहुत सारा पानी आने लगता है और पानी के साथ एक लाश बहकर बाहर आ जाती है। मगर लीसा किसी तरह तैरकर उस पानी से बाहर आ जाती है। अब लीसा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज का पीछा करने लगती है, मगर जल्दबाजी में वह तेजाब से भरे एक टब में गिरते गिरते बचती है। अब उस टनल के दोनों तरफ बहुत सकड़े किनारे होते हैं जिनका सहारा लेकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन एकदम उसका पैर एसिड को टच कर जाता है और उसके पैर की स्किन बुरी तरह जल जाती है। अब आगे बढ़ने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि पिंजरे में बंद था। वह भी शायद कई महीनों से इस गेम में फंसा हुआ था और फंसे रहने की वजह से वह थोड़ा पागल सा भी हो गया था। लीसा उससे कहती है, जिसने भी हमें यहाँ पर बंद किया है वो हम पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। अब वह आदमी उसकी सुन ही रहा था, लेकिन अचानक से एक और ग्लास चैम्बर ओपन होने लगता है और वे दोनों समझ गए थे अब इस टनल में भी आग लगने वाली है। अब उस कांच के चैम्बर में दोनों में से कोई एक ही जा सकता था और दोनों उसमें जाने के लिए एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं। अब थोड़ी देर की हाथापाई के बाद आदमी बाहर रह जाता है और लीसा कांच के चैम्बर के अंदर आ जाती है और अंदर आने की कोशिश में उस आदमी का हाथ दरवाजे में फंस कर कट जाता है। अब लीसा देखती है कि उसके दूसरे हाथ पर वही क्रॉस का टैटू था जो कि एडम के हाथ पर था। तो इसका मतलब आदमी और कोई नहीं बल्कि एडम ही था और अब एडम का वक्त खत्म हो चुका होता है, इसलिए वह उस टनल में आग लगने की वजह से मर जाता है। अचानक लीसा के सामने एक रोबोट का सर आता है जिसका आधा सर इंसान का बना हुआ था। वह लीसा के घावों को ठीक करने के लिए आया था, लेकिन लीसा उससे कहती है कि वह मरना चाहती है। तो वो रोबोट का सर उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है जब कुछ महीनों पहले एडम ने गाड़ी में लीसा पर हमला किया था तो लीसा उससे बच गई थी, मगर अचानक आसमान से कोई चीज उनकी तरफ आने लगी। वे शायद एलियंस थे और उन्होंने उनको पकड़ लिया और शायद उन्होंने ही इस गेम को बनाया है, लेकिन वे नहीं चाहते कि लीसा इस गेम में मारी जाए। हालांकि उन्होंने इसे मारने की पूरी कोशिश तो की है। अचानक लीसा एडम के कटे हुए हाथ को देखती है जिस पर क्रॉस और डायमंड के सिंबल बने हुए थे। वह कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि एक तेज घूमता हुआ ब्लेड उसकी तरफ आने लगता है। लीसा उसका शिकार बनती उससे पहले वह उल्टी तरफ भागने लगती है। लीसा किसी भी तरीके से रुक नहीं रही थी, वह आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर पहले एडम जो कि आग में झुलस गया था और मर गया था, वह अधमरी हालत में अचानक लीसा के सामने आ जाता है और उसका पीछा करता है। लीसा उससे बचते बचाते एक रूम में आ जाती है। इस रूम में बहुत ही रोशनी थी। अचानक लीसा अपने आप को देखने लगती है। दोनों दीवारों पर उसके बचपन की यादें थी जो कि उसके अलावा किसी को नहीं पता था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जब ये सब सिर्फ उसी को पता था तो उसकी यादों की वीडियो यहाँ कौन चला रहा था? ये सब शायद एलियंस कर रहे थे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि लीसा की बेटी की मौत विंडो से कूदने की वजह से हुई थी, ना कि उसकी वजह से, जिसका दोष हमेशा वो अपने सर लेती थी। उधर दूसरी तरफ अधमरी हालत में एडम उसका पीछा करते करते वहां भी पहुंच जाता है। अब लीसा के सामने दो रास्ते थे, लेकिन सोचने का समय ज्यादा नहीं था। ऊपर से उसका टाइम भी खत्म होने वाला था। अब वह देखती है कि एक रास्ते में काफी नुकीले तार लगे हुए हैं और वहीं से उसको बाहर जाने का रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा था और उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाती है। वह कांटे उसको बुरी तरह से नोच रहे थे और कहीं कहीं तो उसकी स्किन पूरी तरीके से निकल गई थी और बहुत बुरी तरह वह खून में लथपथ हो गई थी। मगर अफसोस, बाहर निकलने से पहले ही बीच में ही उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसे लगता है अब तो वह मर जाएगी और एकदम आग की लपटें आने लगती हैं। मगर नीचे की तरफ एक रास्ता खुलता है और वह वहां गिर जाती है। अब लीसा उसी जगह पहुंच जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी और अब वह पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी थी। लीसा के पूरे शरीर से खून बह रहा था और वह अपने खून से दीवार पर वही निशान बना देती है जो कि उसने एडम के कटे हुए हाथ पर देखे थे, क्योंकि वह चाहती थी कि अगर कोई और इस जगह फंस जाए तो इन निशानों को देखकर वह समझ जाए कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। अचानक वह आधे इंसानी सर वाला रोबोट उसके सामने आ जाता है और वह लीसा के घावों को ठीक करना चाहता था, मगर लीसा कहती है कि अब उसे जाने दो, वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोबोट उसे जहर का इंजेक्शन लगाने ही वाला था,
मगर अचानक उसकी नज़र उन टैटूज पर वापस पड़ती है और उसे पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल टैटूज नहीं बल्कि यहाँ से बाहर जाने का मैप है। उस मैप को समझकर लीजा वहां से आगे बढ़ने लगती है, इस उम्मीद में कि वही बाहर जाने का रास्ता है। इस बार लीसा हर मुश्किल को आसानी से पार कर रही थी और उसके सामने वही एसिड वाला टनल आता है और उसमें वह अपनी हथकड़ी को पिघलाती है। वह देखती है कि उसके हाथ पर भी वैसे ही टैटू है जैसे कि एडम के हाथ पर थे। पता नहीं कहां से वह अधमरी हालत वाला एडम उसका एक बार फिर से पीछा करने लगता है और शरीर छोटा होने की वजह से वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। मगर इस बार लीसा ने थोड़ा सा दिमाग चलाया। उसके हाथ में जो हथकड़ी थी उसने उसको उतार कर दूसरे टनल की ओर फेंक दिया और एडम उसकी रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगा और वह खुद सही रास्ते की ओर आगे जाने लगी। और आगे जाकर लीसा को बहुत अजीब सा टनल मिलता है जिसकी दीवारें टिश्यूज से बनी हुई थी। अब लीसा वहां पर कुछ परछाइयों को देखती है जो कि एलियंस की थी और उसे बिल्कुल डर नहीं लगता बल्कि वह उनसे बातें करने की कोशिश करती है। अब उसे वहां पर अपनी हथकड़ी दिखती है जो कि जाहिर सी बात है एडम ही लाया होगा। अब चुपके से अपनी हथकड़ी को वो उठाने जाती है कि अचानक उसमें से अलार्म की आवाज़ आने लगती है और एडम उसका फिर से एक बार पीछा करने लगता है। टाइम खत्म हो गया था और वह फिर से एक बार कांच के चैम्बर में एडम से पहले पहुंच जाती है। लीसा सोचती है कि चलो अब इस बार इस बला से पीछा छूटा, लेकिन उसके साथ वहाँ भी अच्छा नहीं होता। टाइम खत्म होने के बाद भी उस चैम्बर में आग नहीं लगती और एडम उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार लीसा उसके सर को अपने पैरों से कुचलकर उसे मार देती है। लीसा एक और टनल में पहुंचती है जो शायद उसके सफ़र का आखिरी टनल था, मगर अचानक उसे उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सुनाई देना तो छोड़ो, इस बार तो वो उसे दिखाई भी देने लगती है और वह लीसा से कहती है कि मेरे साथ चलो। लीसा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह समझ जाती है कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक भ्रम है और वह सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वह अपनी बेटी को छोड़कर सही रास्ते की ओर आगे जाने लगती है, लेकिन अब उसके सामने बेहद ही मुश्किल पड़ाव था। लीसा के सामने बेहद ही नुकीले 3 स्लाइसिंग ब्लेड घूम रहे थे, जिसमें से पहला ब्लेड 4 सेकंड में नीचे आता था, दूसरा ब्लेड 3 सेकंड में और सबसे आखिरी यानी तीसरे ब्लेड के नीचे आने में सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगता था। लीसा किसी तरह पहले और दूसरे ब्लेड को पार कर लेती है, लेकिन उसे पता था अगर तीसरे ब्लेड को पार करना है तो सिर्फ आधे शरीर के साथ ही कर सकते हैं और वे उस ब्लेड को पार करने के लिए आगे तो बढ़ती है, लेकिन उसका पैर ब्लेड के नीचे फंस कर कट जाता है, जिसमें उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी और सच में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ उसकी जान ही शरीर में अटकी हुई थी और शरीर तो पूरी तरह ख़त्म ही हो चुका था। लेकिन अंत में जिस रोशनी को वह खुला आसमान समझ रही थी वह सिर्फ एक LED डिस्प्ले था, क्योंकि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। लीसा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन फिर भी वह खुद से कहती है कि आखिर उसने हिम्मत तो की और हिम्मत करके वो यहाँ तक तो पहुँची। इतना कहते ही टनल में अचानक से बहुत सी रोशनी आने लगती है और उसकी बॉडी हवा में उड़कर रोशनी की तरफ जाने लगती है और लीसा अपने आप को खुले आसमान के नीचे एक झरने के पास पाती है, पर उसकी बेटी भी वहाँ होती है, जिससे वह पूछती है कि क्या हम मर गए, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसका शरीर तो कई बार मर चुका है, लेकिन हर बार वो एक नया जन्म लेती है, लेकिन बस अब और नहीं। और हम देखते हैं कि वह एक बहुत खूबसूरत जगह पर है और इसी के साथ कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसके लिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी इसके साथ ज़रूर करना। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में अगले रिव्यू के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।